लाला नारायण दास की शहर में सुनार की बहुत बड़ी दुकान है। आज उनकी दुकान पर उनके एक पुराने मित्र रत्न सेठ आए। उनका कारोबार भी अच्छा चल रहा है। औपचारिक अभिवादन के बाद रत्न सेठ उनसे अपनी बेटी के लिए उनके लड़की के रिश्ते की बात करने लगे। दोनों ने अच्छी तरह से बात की, मानो रिश्ता पक्का ही हो गया। अंत में रत्न सेठ बोल पड़े, लाला जी, आप तो जानते ही हैं कि हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं। इसीलिए हमारी लड़की 2 जोड़े कपड़ों में ही आपके घर जाएगी और बारात में भी कम से कम 10 से 15 आदमी ही लेकर आए। दहेज ना मिलने की बात सुनकर लाला जी दास जी हैरान रह गए, पर उनसे एकदम से रिश्ते को मना करते ना बना। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं आपकी सोच का बहुत सम्मान करता हूँ। वैसे दहेज के मामले में तो मैं भी कुछ ऐसा ही विचार है, इसीलिए मैं भी अपनी बेटी को अपनी जायदाद से बेदखल कर रहा हूँ। उनकी बातें सुन रत्न सेठ दंग रह गए और बोल पड़े, यह जो दुकान है, यह तो मैं अपने छोटे भाई को देकर जाऊंगा। लाला नारायण दास ने उत्तर दिया, और जो शहर में बड़ी कोठी है? रत्न सेठ ने पूछा। उसे तो हम अपनी मियाँ बीबी हरिद्वार जाने से पहले भेज देंगे। लाला नारायण ने उत्तर दिया, अजी फिर भी अपने लड़के को देने के लिए कुछ तो बचा कर रखा होगा। रत्न सेठ ने उत्सुकता से पूछा, जी नहीं, हमने तो अपने लड़के को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया है कि वह खुद कमा कर अपने और अपने परिवार का गुजारा अच्छे से चला सके। लाला नारायण दास की बातें सुनते ही रत्न सेठ हक्के बक्के रह गए और थोड़ी ऊंची आवाज में बोल पड़े, मुझे माफ़ कीजिएगा लाला जी, मैं किसी कंगाल लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगा। पर रत्न सेठ, आप तो कह रहे थे कि आप दहेज के खिलाफ हैं। लाला नारायण दास ने बड़ी मासूमियत से पूछा, मैं दहेज देने के खिलाफ हूँ, पर अपनी बेटी के लिए पढ़ा लिखा बड़े घर का लड़का देखना तो सबका हक है। रत्न सेठ ने कहा, इसी तरह से लड़कों के शादी में बहुत सारा दहेज मिलना उसका हक है। लाला नारायण दास ने उन्हें आईना दिखाते हुए कहा। नारायण दास के मुंह से निकल पड़ा, हे प्रभु, कैसा जमाना आ गया है। लोग अपनी बेटी के लिए पढ़ा लिखा अमीर और नौकरी पेशा लड़का क्यों देखते हैं जब उन्हें दहेज नहीं देना है। बात बिगड़ती देख रत्न सेठ बोल पड़े, अरे लाला जी, लगता है आप नाराज हो गए। इतनी पुरानी दोस्ती में मजाक भी नहीं कर सकते। आखिर समाज में हमारी भी कुछ इज्जत है। बेटी को ऐसे ही खाली हाथ थोड़ी ना भेजेंगे। इतना सुनते ही लाला नारायण दास ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, माफ़ी चाहता हूँ, मैं भी आपकी तरह मजाक ही कर रहा था, वरना एक एक पाई जोड़कर बनाई इतनी धन संपत्ति भी भला कोई दान देता है। अब दोनों की बातें पुराने विषय पर लौट आई और दोनों ने एक दूसरे को शादी की तारीख तय करने का आश्वासन दिया। अगर आप लोग को मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।